नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। राजस्थान की 50 बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। जानेंगे राजस्थान की दिन भर की 50 बड़ी खबरें। वजनलाल सरकार देने जा रही है 5 बड़ी सौगातें किसानों के लिए खुशखबरी। तो वहीं राजस्थान में बंद हो सकता है डोडा जर्दार दारू। जाने क्या है अहम अपडेट। राजस्थान के किसानों के अलावा 30 साल की उम्र पार कर चुके अब मिलेंगे 7 फ्री फायदे। जानिए कौन कौन सी स्कीम लेकर आई है सरकार। महिलाओं को मिलेगा 5,000 का तोहफा। आवेदन शुरू, चूक गए तो पछताएंगे। किसानों के लिए भी अहम अपडेट। तो राजस्थान के 7 जिलों में अगले 48 घंटों में तेज आंधी और बारिश की बड़ी चेतावनी सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। हेडलाइन की बात करें तो जल संरक्षण वंदे गंगा अभियान की शुरुआत। महिलाओं को मिलेगा 5,000 का तोहफा। राजस्थान में 7 जिलों में अलर्ट। किचन और मानेसर को अहम अभियान का दर्जा। राजस्थान में बीएसटीसी की आंसर की जारी। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर की पत्नी का निधन। तो वहीं राजस्थान में 7 जिलों में अलर्ट जारी। जानेंगे राजस्थान की खबरें विस्तार से। चलिए बिना समय जानते हैं महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर की पत्नी का निधन। जी हां दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खेमसर की पत्नी प्रीति कुमारी का साइलेंट अटैक से गुरुवार सुबह मौत हो गई। प्रीति कुमारी रात को खाना खाकर सोई थी, सुबह नहीं उठी तो परिजनों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। घर वालों ने नजदीकी हॉस्पिटल दुर्लभी के लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार सुबह 9 बजे यहाँ पर शुक्रवार सुबह 9 बजे खेमसर नागौर में होगा। डॉक्टरों का कहना है कि प्रीति कुमारी को साइलेंट अटैक आया था, उनके कारण सोने के बाद उनकी डेथ हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की एक टीम सुबह मंत्री के घर पहुंची थी, जहां उनकी शुरुआती इलाज भी दिया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद प्रीति को हॉस्पिटल लेके गए। 1992 में हुई थी शादी। समाज सेवा से जुड़ी थी प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी खेमसर फाउंडेशन की ट्रस्टी थी। वह लगातार समाज सेवा से जुड़ी थी। महिलाओं के उत्थान और बराबरी का दर्जा दिलवाने के लिए उन्होंने खेमसर फाउंडेशन के जरिए कई कार्यक्रम चला रखे थे। सामाजिक कार्यों में अलावा परिवार बिजनेस में भी सक्रिय थी। पूर्व राजघराने की बेटी थी प्रीति कुमारी गुजरात के अहमदाबाद के धोलेरा तालुक के स्थित गौल पूर्व राजघराने से थी। उनका पिता दिलावर सिंह गल पर पूर्व राजपुराने से ताल्लुक रखते थे। मंत्री गजेंद्र आज कार्यक्रम स्थल गजेंद्र सिंह बीकानेर प्रभारी मंत्री है। गुरुवार को उनके बीकानेर जाना था, कई कार्यक्रम में शामिल होना। पत्नी के निधन के बाद सभी कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिए गए हैं। उनके अंतिम संस्कार कल होगा। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण मौसम से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, जयपुर, कोटा सहित 12 जिलों में बारिश जमजमाया। बरसात में तापमान भी गिरा। कल से फिर बदलेगा मौसम, लू का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान, जयपुर सहित 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। लगातार बरसात के कारण प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं तापमान में ठंडक घुलने से मौसम जून का मौसम ठंडा हो गया है। मौसम केंद्र ने आज 22 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार कल से मौसम बदल सकता है। आंधी बारिश का दौर थमने के साथ ही गर्मी बढ़ने की आशंका है। बुधवार को आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा। 10 से ज्यादा जिलों में दिन भर रुक कर बारिश हुई। करीब 20 मिनट तक तेज बरसात। 2 दिन जयपुर मौसम बदला। आज सुबह से बारिश झंडी लगी हुई थी। जयपुर शहर व आसपास के इलाकों में सुबह 7:30 से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 6 जून को राजस्थान के तकरीबन क्षेत्रों में बारिश का दौर समाप्त हो जाएगा। 6 जून को सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़ में आंधी बारिश का अलर्ट है। तो 7 जून को बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अलर्ट रहेगा। जबकि 7 जून की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में हीट वेव का अलर्ट है। और 8 जून की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में हीट वेव का अलर्ट रहेगा। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान से एक और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कोटा में महिला बैंक अधिकारी ने खातों से करोड़ों रुपए निकाले। कोटा में आईसीआईसी बैंक की महिला रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने धोखाधड़ी से ग्राहकों के खाते से 4 करोड़ 58 लाख रुपए निकाल लिए। मैनेजर इन पैसों को शेयर मार्केट में लगाती थी। रुपए के निकालने से पहले ग्राहकों के मोबाइल नंबर भी बदल देती थी, ताकि ट्रांजैक्शन का पता नहीं चले। आरोपी महिला ने अपने परिवार के लाखों रुपए भी धोखाधड़ी
शेयर मार्केट लगा दी। मामला सामने आने पर आईसीआईसी बैंक डीसी ब्रांच के बैंक मैनेजर तरुण राजित ने उनके खिलाफ उद्योग नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज करी, जिसके बाद साक्षी गुप्ता गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया कि साक्षी गुप्ता करीब 2.5 साल से 41 ग्राहकों के 110 से ज्यादा खातों से रुपए निकाल चुकी थी। शेयर मार्केट में साक्षी को फायदा नहीं हुआ, बाकी अधिकतर पैसे डूब गए। बैंक में कई खातों में दूसरे खातों में ट्रांजैक्शन के रुपए आईबी इब्राहिम ने बताया कि साक्षी गुप्ता ने साल 2020 से 23 तक निकाले। उस दौरान बैंक के एक ग्राहक ने 1.50 लाख की एफडी के बारे में जानकारी मांगी। इसी तरह बैंक की एक वरिष्ठ महिला खाते ने 15 फरवरी 2023 को 3 करोड़ 22 लाख रुपए निकाले। वह भी बैंक में शिकायत करने आई थी। इसके बाद बैंक ने अपने स्तर पर जांच शुरू की। तब साक्षी गुप्ता पर सकुआ जांच में पता चला कि ग्राहक ने निर्देश के बिना यह राशि अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी गई। उसके खाते को पल खातों की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके बाद मैनेजर ने साक्षी गुप्ता के खिलाफ 18 फरवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान से एक और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। भीलवाड़ा में सैकड़ों टन पत्थरों में दबे 2 युवक की मौत। 200 फीट गहरे खाने में गिरे थे। 9 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिली बॉडी। भीलवाड़ा में अवैध खनन में गिरे 2 युवकों की मौत हो गई। करीब 9 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुरुवार को उनकी बॉडी बाहर निकल गई। आज बुधवार सुबह 6 बजे जिले के बागोर इलाका में अवैध फ्लोपार क्वाल मिल की खान में हुआ। दोनों युवक करीब 150 फीट की गहराई में सैकड़ों टन पत्थर की मिट्टी के नीचे दब गए। सबसे पहले जानिए कैसे हुआ था। पुलिस के अनुसार अवैध खनन दानिया गांव में निकट चरगा भूमि है। बुधवार शाम को यहां अवैध माइनिंग हो रही थी। अचानक ही पत्थर और मिट्टी ढह गई। इससे पुरोहित का खेड़ा निवासी उदयलाल भील और बाजिया खेड़ा के रहने वाले राजकुमार जाट इसमें दब गए। हादसे की सूचना पुलिस को शाम 6 बजे मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव आज सुबह करीब 6 बजे निकाला गया। सुबह लगभग 9 बजे निकाला गया। आपको बता दें कि करीब 6 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची। खदान में करीब 150 से 200 फीट गहरी बताई जा रही है। पिछले दिनों अवैध खनन रूप संचालित की जा रही है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद मजदूर और खान संचालक ने इसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस सूचित किया। वहीं अजमेर से बुलाई गई राज्य आपदा प्रबंधन की टीम एसडीआरएफ ने 6 घंटे बाद रात 12 बजे मौके पर पहुंची और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान से एक और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 8 जून को भरतपुर के पीलापुर में होने वाले गुर्जर महापंचायत से पहले समाज के प्रतिनिधि और समाज प्रशासन हुई वार्ता में शामिल हुए। वही गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने इसमें भाग नहीं लिया। आरक्षण अध्यक्ष विजय वैसला ने कहा कि प्रशासन ने फोन करके बुलाया था। जो लोग प्रशासन से वार्ता के लिए पहुंचे थे वे समाज के हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण समिति के नहीं। पहले ही कह चुका हूं कि सरकार से बात कमरे में नहीं होगी। हमने रूट चार्ट बता दिया है। हमसे मिलने वहीं आए जो डिसीजन लेंगे। वहीं कलेक्टर अमित यादव का कहना है कि समाज के प्रतिनिधि मंडी से बात हुई, उनकी मांगों को सुना गया और ऐसा रास्ता निकालने पर चर्चा हुई जिसमें महापंचायत ना बुलानी पड़े। उधर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निपटाने के लिए बैठक में आईजी रेंज राहुल प्रकाश भी मौजूद रहे। उन्होंने पीएम मोदी को बार बार कहते हुए ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने हुए सेना की यहाँ पर लाइफ लाइन रेलवे व हाई बंदित ना हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समझौता नहीं किया जाए। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान के मोनार और खीचन गांव रामसर साइट घोषित। जी हां दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को राजस्थान से एक अच्छी 2 गांव अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइट से शामिल हो जाएंगे। इसमें एक उदयपुर के बर्ड विलेज मीनार और दूसरा फलोदी का खीचन गांव शामिल है। केंद्रीय वन, पर्यटन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उदयपुर के मीनार और फलोदी के खीचन को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड की सूची रामसर साइट में शामिल किया गया है। कैला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और सांबर जयपुर का नाम पहले ही इस सूची में शामिल है। देश में कुल 91 रामसर साइट हुई। केंद्रीय मंत्री यादव ने बताया इन दोनों के नामों की घोषणा के साथ भारत में अब 91 रामसर साइट हो गई है। मानेसर झील जिसे बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, पक्षियों प्रेमियों और पर्यावरणों के लिए विशेष महत्व। यहाँ के स्थानीय लोगों को पक्षियों के संरक्षण में निभाई जा रही भूमिका अब विश्व मान्यता प्राप्त होगी। उदयपुर के लोगों ने दी बधाई। पीएम मोदी ने शेयर की पोस्ट। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे।
राजस्थान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 70 साल लिव इन रिलेशन के बाद बुजुर्ग जोड़े ने रचाई शादी। 70 साल तक बिना शादी के रहे और इस दौरान 3 बेटे और 3 बेटियां भी हुई। लिव इन रिलेशन में 70 साल रहने के बाद एक जोड़े ने बुधवार को शादी कर ली। खास बात यह थी कि दुल्हा 95 साल का तो दुल्हन 90 साल की थी। इस शादी में डीजे पर गांव वालों के साथ उनके बेटे पोते भी डांस करते नजर आए। दोनों एक दूसरे से हाथ थाम कर साथ बाहर लिए। मामला डूंगरपुर के गलदर गांव का है। दोनों के 8 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। इनमें 4 बच्चे सरकारी नौकर है, 2 बहुएं भी सरकारी नौकर है। माता पिता ने जताई इच्छा, बेटे बेटियों ने करवा दी शादी। गलदर गांव में 70 साल साथ रह रहे रामाभाई अंगारी, पुत्र रमाना अंगारी और जीवली देवी ने शादी नहीं की थी। उनके 8 बच्चे हुए, उनकी भी शादी हो गई, नाती पोते भी हो गई, लेकिन शादी नहीं की। अब सामने आ रहा है कि दोनों ने शादी कर ली है। बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां पर जयपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जयपुर में 2 युवकों ने 16 साल की लड़की से गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। परिजनों की गैर मौजूदगी में दोनों आरोपी घर आए थे। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर दोनों आरोपियों ने नाबालिग से गैंग रेप किया। सांगोद थाना में नाबालिग पीड़िता की मां ने गैंग रेप का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सांगानेर की रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ रिश्तेदार में लगने वाले 2 युवकों ने गैंग रेप किया। आरोप है कि रिश्तेदार होने के कारण आरोपी से बातचीत में घर आना जाना था। 30 मई को परिजनों के सदस्य अपने अपने काम से बाहर गए थे। घर में उनकी 16 साल की बेटी अकेली थी। परिजनों की गैर मौजूदगी में दोनों आरोपी रिश्तेदार घर आए थे। घर में नाबालिग बेटी को अकेले पाकर आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में दवा मिलाकर पिला दी। नशीला कोल्ड ड्रिंक पीते ही नाबालिग बेहोश छाने लगी। बेहोशी की हालत में दोनों आरोपी ने उसके साथ गैंग रेप किया। ज्यादती करने के बाद दोनों आरोपी रिश्तेदार वहां से फरार हो गए। परिजनों के घर लौटने के बाद नाबालिग पीड़िता के आपत्ति सुनाई। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 12 साल के आदित्य ने अपनाया संयम पथ। गुजरात के 12 साल के मुमुक्षु आदित्य कुमार सांसारिक सुखों को त्याग संयम के पथ पर चले। जालोर के भूंडपुर जैन तीर्थ पर पंचाहिका महोत्सव में गुरुवार को 4था दिन है। जैन आचार्य जय रत्नुश्री महाराज साध्वी अरुणा प्रति साध्वी यहाँ पर आध्यात्मिका की मौजूदगी में आदित्य का वर्षीदान वरघोड़ निकाला गया। आज गुरुवार को आदित्य कुमार दीक्षा लेंगे। जैन आचार्य जय रत्नुश्री महाराज और साधु साधियों के मौजूद में वे सांसारिक सुख का त्याग कर वैराग्य का मार्ग अपनाएंगे। तप मंदिर की शिलान्यास विधि योगराज विजयराज महाराज का 29वां पूर्ण महोत्सव और पंचहीनक महोत्सव में संपूर्ण लाभार्थी परिवार को अभिनंदन होगा। दोपहर में यहाँ पर शांति विजय जी की अष्टमी की पूजा होगी। वरघाड़े में महिलाएं मंगल गीत गाती रही। वरघाड़े में आदित्य हाथी पर सवार होकर चले। उनके माता पिता और भाई बहन भी वरघाड़े में शामिल हुए। सभी ने वस्त्र, अन्न और सामग्री का दान किया। वरघाड़ो मंदिर तीर्थ परिसर में रवाना हुआ। मुख्य मार्गो होते हुए गांव के श्री वर्धमान राजेंद्र राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचा। महिलाएं मांगलिक गीत गा रही थी। युवा बैंड की धुन पर थिरक रहते नजर आए। दीक्षांति अमर रहे जयकारों से गांव गूंज उठा। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। नाबालिग लड़की के किडनैपर आरोपी गिरफ्तार। जैसलमेर महिला थाना पुलिस के एक नाबालिग लड़की के किडनैप व पोस्को एक्ट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रमोद कुमार को पुलिस ने पोस्को एक्ट में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। महिला थाना प्रभारी गीता बिश्नोई ने बताया कि महिला थाने में पिछले दिनों एक महिला ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर से दूध लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। परिवार के सदस्यों ने तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। महिला थाना मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले को लेकर पुलिस थाना अधिकारी गीता बिश्नोई के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल जेठा राम, विमला बिश्नोई, कांस्टेबल काना राम, परमेश्वरी, कंचन और मनीषा
की टीम का गठन किया गया। टीम ने बालिका को युवक प्रमोद के साथ जोधपुर में पकड़ा। आरोपी युवक को पुलिस गिरफ्तार किया, वहीं नाबालिग बालिका के परिजनों को सुपुर्द किया। आरोपी प्रमोद कुमार कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया। दूध लेने घर से निकली बालिका जोधपुर में मिली। महिला थाना प्रभारी गीता बिश्नोई ने बताया कि जैसलमेर के पास एक गांव के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग बेटी 15 को दूध लेने के कहलाकर निकली थी, लौट कर नहीं आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग पूरी बालिका की तलाश शुरू की थी और जोधपुर में मिली थी। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर की दोबारा जांच करने पहुंची बाड़मेर सीबीआई टीम। बाड़मेर जिले में 22 अप्रैल 2021 की रात को कमलेश एनकाउंटर मामले में सीबीआई की ओर से क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट में खारिज कर दिया। इसके बाद सीबीआई दोबारा बाड़मेर पहुंची है। सीबीआई यहां कोर्ट में उठे सवालों का जवाब ढूंढेगी। वही कोर्ट ने तत्कालीन राजस्व मंत्री और वर्तमान बायतू विधायक हरीश चौधरी और उनके भाई मनीष चौधरी, तत्कालीन आईजी नवज्योति गोगोई की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। मामले में कोर्ट ने सीबीआई को 2 महीने में रिपोर्ट मांगी। आईपीएस समेत 14 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करने का आदेश किया था। सीबीआई ने तर्क दिया था कि जांच में मिले साक्ष्य से यह साबित करना मुश्किल है कि कमलेश प्रजापति फर्जी इनकाउंटर में मारा गया। इस क्लोजर रिपोर्ट को कमलेश प्रजापति की पत्नी कोर्ट में चैलेंज किया। जसोदा के वकील अर्जुन सिंह राठौड़ के तथ्य में एनकाउंटर को फर्जी बताया। जिस केस में पुलिस उसे पकड़ गई थी उसमें कमलेश का नाम फर्जी तरीके से शामिल करने का आरोप था। वही पूर्व मंत्री हरीश चौधरी पर फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगाया था, जो कार्य में एनकाउंटर की बात कही थी। बाड़मेर एससीएसएल के तत्कालीन डीएसपी पुष्पेंद्र आड़ा ने 23 अप्रैल 2021 को सदर थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें तस्कर कमलेश प्रजापति द्वारा जानलेवा हमला करने के जवाब में पुलिस की जरवाई कार्रवाई को एनकाउंटर की बात की थी। पुष्पेंद्र आड़ा ने 23 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट में बताया था कि 22 अप्रैल 2021 को सदर थाना क्षेत्र के स्कूल के पीछे एक मकान के पुलिस कमलेश प्रजापति को पकड़ सामने आए थे।